जिससे आम लोग हर रोज जूझते हैं। लोगों के द्वारा प्रशासन से कई बार शिकायत कर दी जाती है, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन को लोगों की बढ़ती समस्या से कोई सरोकार नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। तो समस्या तो आपने देख ली, लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान के बारे में सरकारें सोचती भी हैं और उस पर प्लान के साथ साथ अमल करने की कोशिश भी होती है, लेकिन जमीन पर सभी कोशिशों के दम तोड़ने से समस्या जस की तस बनी हुई है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गायें दम तोड़ रही हैं। गायों की मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। गौ संरक्षण को लेकर वादे तो तमाम किए जाते हैं, पर धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। बीच सड़क पर आवारा जानवरों के बैठने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इन जानवरों को भी नुकसान हो रहा है, तो राहगीरों की भी जानें जा रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेसहारा गोवंश और आवारा मवेशियों की समस्या बेहद बड़ी है। हाईवे पर घूमते बेसहारा गोवंश और आवारा पशुओं की वजह से जहां सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, तो आवारा पशुओं की भी जानें जा रही हैं। रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म के अंदर भी आवारा मवेशी पहुंच जाते हैं, जिससे यात्रियों की जान भी जोखिम में रहती है। गली मोहल्ले और खेतों में घूमते हुए आवारा पशु किसानों के लिए भी आफत बने हुए हैं। ये मवेशी किसानों की पूरी खेती बर्बाद कर देते हैं, लेकिन तमाम दावों और प्रयासों के बाद भी हालात और खराब होते जा रहे हैं। हालात से निपटने के लिए सरकारें भी कई प्रयास तो करती हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर नहीं बदलती। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 6 जिलों से गुजरने वाले हाईवे को कैटल फ्री करने का फैसला लिया। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू भी किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश के 6 जिले आवारा पशुओं से मुक्त होंगे और जो मालिक अपने जानवरों को खुला छोड़ेंगे, उन पर भी एक्शन की बात कही गई है। प्लान के तहत देवास, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ से गुजरने वाले हाईवे आवारा पशुओं से मुक्त होंगे। 6 जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाना है। इसके तहत इन जिलों में हाईवे पर गाय सड़क पर अगर मिली तो पास की गौशालाओं में छोड़ा जाएगा। बेसहारा जानवर छोड़े गए तो मालिकों पर भी एक्शन होगा। पशुपालक की निजी गाय मिलेगी तो उस पर जुर्माना लगेगा। पशुपालकों को भी चेतावनी देकर के जानवरों को छोड़ा जाएगा। दोबारा मवेशी सड़क पर मिलने पर उन्हें पकड़ कर ले जाया जाएगा। इसके तहत सड़क पर वैन भी तैनात की जाएंगी। हाइड्रोलिक क्रेन से मवेशी उठाए जाएंगे और टोल बूथों पर हेल्पलाइन सेंटर भी बनेंगे, जो कि 24 घंटे संचालित रहेंगे। जिन 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाना है, उनमें गांवों में गोवंश का सर्वे भी किया जाना है। सर्वे में बेसहारा गोवंश के आंकड़े जुटाने और गौवंश के कान पर लगे टैग से उसके मालिक का पता लगाए जाने के लिए भी विचार है। इसके अलावा गौशालाओं का भी सर्वे कराए जाने से लेकर क्षेत्र के हिसाब से गौशालाओं की मैपिंग भी कराए जाने की बात है। वहीं नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के टोल टैक्स बैरियर के स्टाफ को भी ट्रेनिंग दिए जाने की योजना है, जिससे सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके और पशुओं की भी जान बचाई जा सके। लेकिन अभी तक इस योजना पर काम शुरू नहीं हुआ है। इधर कुछ वक्त पहले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए रोका छेका अभियान शुरू किया गया था, लेकिन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदेश भर में सड़कों पर आवारा मवेशी घूमते रहते हैं। इधर गौवंश और मवेशियों के ऐसे बेसहारा छोड़े जाने से पशु तस्करी के मामले भी बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ भी अब गौवंश तस्करी का अड्डा बनता जा रहा है। अलग अलग राज्यों से भी गौ तस्कर अब छत्तीसगढ़ के रास्ते गौ तस्करी को अंजाम देते हैं। आंकड़ों की माने तो छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में पशु तस्करी के 646 मामले दर्ज हुए हैं। फरवरी 2024 में 100 गौवंश की खेप पकड़ी गई और रायपुर में पुलिस ने गौवंश पर कई बार कार्रवाई भी की। साल दर साल गोवंश तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं और पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज आंकड़ों की बात करें तो साल 2019 में जहां 85 मामले दर्ज हुए, तो साल 2020 में बढ़कर 108 हो गए और 2021 में ये बढ़कर 160 और 2022 में बढ़कर 149 तक पहुंच गए। 2023 में भी 144 मामले दर्ज किए गए। केस बढ़ रहे हैं और नियम भी सख्त किए जा रहे हैं, लेकिन भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां गौ हत्या और तस्करी के लिए अलग अलग नियम है। 10 राज्य ऐसे हैं जहां मांस पर बैन नहीं है। 18 राज्यों में गौ हत्या पर पूरी या आंशिक रोक है।
और गौ हत्या पर कोई केंद्रीय कानून भी नहीं है। कुल मिलाकर सड़कों पर बेसहारा गोवंश और मवेशी